अब उस पर इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे, 500 करोड़ रुपए का चुना लगाने का सीधा सीधा प्रयास था। हमारे व्यक्ति ने इनकी शिकायत करी, वो शिकायत इन्हें हजम नहीं हुई। तो पंकज भैया ने उसकी शिकायत प्रशासन से की थी, इसलिए उन्होंने साजिश रच के एक साजिश पूरा प्लानिंग तैयार करी, साजिश रची गई कि पंकज को किसी तरह गिरफ्तार कराया जाए। ये साजिश करता है और कोई हमारे खिलाफ इस मामले में एक बार करेंगे, आज सीएम ऑफिस में खड़े हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए और हमारे पंकज भैया को बहाल किया जाए इस मामले। दैनिक भारत न्यूज में आपका स्वागत है। संवाददाता हिमांशु सैनी के साथ में आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर में डीएम कार्यालय और एक मामला यहाँ पर काफी दिनों से चल रहा है पंकज भैया का। उसी प्रकरण में भगीरथ सेना ने ज्ञापन देने के लिए आज डीएम कार्यालय पहुंचे। आइए बात करते हैं क्या आज भगीरथ सेना की टीम सहारनपुर की डीएम कार्यालय पर इसलिए पहुंची है क्योंकि हमारे एक समाज के पंकज भैया जो छुटमलपुर में रहते हैं जी, उनके एक मामला था बिहेड़ तहसील के अंतर्गत खुशालीपुर और बादशाहपुर का। वहां पर 15 नंबर 10 और 11 की जमीन थी जिस पे कुंडीर फैमिली, साहब सिंह कुंडीर और उसकी फैमिली ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और उस पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की उनकी प्रक्रिया चल रही थी। जो तो पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं अवैध रूप से उसको कब्जा करने का खड़ा नहीं होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही वो नेता हैं। इसलिए उनको पूरी उम्मीद थी कि हमें भाजपा में कोई हमारे खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन पंकज भैया ने एक हिंदूवादी नेता है हमारा और हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, हिंदू संरक्षण समिति का संचालक रहा है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उसके खिलाफ शासन से, प्रशासन से उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो इसी को लेकर के उस भैया के खिलाफ एक साजिश रची गई और उसको जब यहाँ के सहारनपुर प्रशासन को तो उसके बारे में मालूम था, लेकिन उन्होंने साजिश करके उसकी गाड़ी में पैसे रख के कि हमसे रंगदारी मांगी गई और हरिद्वार पुलिस द्वारा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा भगवानपुर की थाना में उसकी गिरफ्तारी अवैध करा दी गई। इस प्रकरण में ये पूरा प्रकरण जो चल रहा है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मामला है ये पूरा का पूरा काला साम्राज्य स्थापित करने का, और हमारे आदमी ने इसकी शिकायत कर दी और शिकायत करने के बाद हमारा तो सीधा मैसेज ये है कि अब तक तो वो अकेला था, अब 1000 लोगों की भीड़ इस कुंडीर फैमिली के पीछे पड़ेगी। अगर ये कागजों में 1% भी गलत हुआ ना, तो अगर पंकज भैया 8 दिन जेल में रह लगा, 1 महीना जेल में रह लगा, तो जितने दिन वो जेल में रहेगा और जितने इसके कागज गलत होंगे, तो ये मान के चलो इसके कागज गुणा उसके दिन, ये फाइनल है। अगर उसका एक कागज भी गलत हुआ ना, तो जितने दिन पंकज है तो उतने दिन कुंडीर फैमिली अंदर, और अगर इनके 10 कागज गलत है तो जितने दिन पंकज अंदर तो उसके 10 गुना दिन के लिए अंदर। और प्रकरण क्या है, क्या विवाद है? प्रकरण ये है, पका नेता अब आकर भगवाधारी हो गया और भगवाधारी होने के कारण ये गरीब लोगों की जमीन ने, सरकारी भूमि, खसा नंबर 10, खसा नंबर 11 हमारे दक्षिण ने बता खुशालीपुर बादशाहपुर की सरकारी जमीन, और हम तो ये मांग रहे हैं सरकार से इसका नार्को टेस्ट हुआ है भाई, साहब सिंह कुंडीर का भी हो जा, हमारे आदमी का भी हो जा। अगर उसने रिश्वत मांगी होगी वो भी साफ हो जाएगा, और इसने रिश्वत देने की कोशिश करी होगी ये भी साफ हो जाएगा। तो क्या आरोप लगे हैं पंकज भैया पे आरोप लगे हैं कि भाई ये हमारे काम में बाधा गिर रहा, ये हमारे मुर्गी फार्म में बाधा गिर रहा, ये हमारे इंडस्ट्रियल पार्क में बाधा गिर रहा, जबकि बाधा कुछ नहीं। अगर ये कागज में पक्के तो खाएगी बाधा। कोई आदमी अगर कागजों में पक्का है तो उसे क्या दिक्कत आ रही है? अपने कागज पेश कर, वो रंगदारी दे रहा क्यों? इस व्यक्ति ने इस तहरीर के आधार पर जो इसने मुकदमा लिखवा, मामले यूपी के थे, यहाँ के सब अधिकारियों को पता था कि पंकज ठीक है, यहाँ के सब अधिकारियों को पता था, पीएम साहब को भी, पुलिस के सभी अधिकारियों को पता था कि ये मामला बिल्कुल ओके है पंकज का। इन्होंने क्या करा, भगवानपुर पुलिस को विश्वास में लिया, और विश्वास कुछ नहीं होता पुलिस का, पुलिस की मिली भगत होती है नेताओं से, विश्वास कोई चीज नहीं होती पुलिस के नाम पे। तो पंकज भैया कहाँ के रहने वाले हैं? पंकज भाई छुटमलपुर के हैं, गिरफ्तारी उनकी सहारनपुर में हुई। और सबसे बड़ी बात यह है, भगवानपुर पुलिस आती है, उन्हें बड़गला पुलिस के पास से उठाती है, कोई उनसे ये पूछे कि भाई आप संविधान की इतनी हत्या उतारू हो गए चंद पैसों के चक्कर में, एक नेता की मिली भगत में इतने उतारू हो गए कि भगवानपुर पुलिस सहारनपुर जिले में आई, जबकि संवैधानिक है, कानून है, जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है उस व्यक्ति की स्वतंत्रता भंग की। छुटमलपुर क्षेत्र में आई पुलिस, थाना फतेहपुर क्षेत्र में। अगर भगवानपुर पुलिस अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में एंट्री कर रही है तो वह स्थानीय थाने को सूचना देगी या नहीं देगी? ये तो फाइनल है। उन्होंने स्थानीय थाने को भी सूचना देनी सोची,
सोचा भाई पुंडीर है, योगी आदित्यनाथ का रिश्तेदार है भाई, एकदम कार्रवाई करनी करनी है। तो पुंडीर कहाँ के रहने वाले हैं, वो कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? देखो ऐसा है, हम तो उसके काला साम्राज्य देख रहे। पहली बात भी बसपा में चुनाव लड़ा, वहां से पूरा नाम क्या है उनका? पूरा नाम? पूरा नाम एक तो साहब सिंह पुंडीर है, दूसरा योगेश पुंडीर है, तीसरा नीरज पुंडीर है। हमें तो ये पता है कि हमारे व्यक्ति को जेल भेजा गया और प्राइवेट गाड़ी में उसे ऐसे घेर कर ले गया जैसे बहुत बड़ा माफिया हो। उस पर आरोप लगाए कि उनने काला साम्राज्य करके करोड़ों की संपत्ति हड़प रखी। तो मैं पत्रकार माध्यम से ये भी बताना चाह रहा कि अगर जो आदमी करोड़ों की संपत्ति हजम करता या करोड़ों का उसका साम्राज्य होता, तो उस व्यक्ति ने 2000 रुपए की स्कूटी की किस्त नहीं दी गई उस पर, वह स्कूटी ठग ले गई उसकी। उसने कभी